तो सारा आवाज मेरी, आपकी आवाज कट रही है। अनुष्का आपको आ रही है मेरी आवाज? सुशांत आपको? यस सर। यस सर आ रही है। ठीक है, कल के लेक्चर को आप लोग शायद देख नहीं पाए होगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा सारे लेक्चर्स के, अपलोड कर दिए हमने लेक्चर्स, तो आप कर लिया। ठीक है ना, एक सेकंड है। तुम्हें कोई डाउट है लेक्चर से? तो सर डाउट नहीं पूछना, आगे स्टार्ट करें? नेक्स्ट हेडिंग डालना। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln x। ln x जो होता है log x बेस e को हम लोग बोलते हैं ln x, ठीक है ना? इसको यस सर। नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसलिए हम लोग ln लिखते हैं, नेचुरल लॉग उल्टा करके लिखा हुआ है ln। क्लियर है ये बात? तो उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो यू नो वेरी वेल कि जो लॉग का ग्राफ होता है उसमें अगर हम लोग x इक्वल टू 1 रखते हैं तो दैट इज वो क्या होता है बताइए? 0। बोलते रहना है आप लोग, ध्यान रखो। अगर इंटरेक्टिंग बनाएंगे थोड़ा लेक्चर तो मजा भी आएगा। 1,0 जितने भी लेक्चर्स है सारे आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से। रीजन क्या है कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे, ग्राफ्स वगैरह तो सारी चीजें हैं। तो 1,0 भी एक पॉइंट अगर इससे बात करेगा, अगर x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू 0 आ रहा है, करेक्ट है ना? यस सर। यस सर। जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लाइक x की वैल्यू 10 डालेंगे, x की वैल्यू जब आप e डालोगे क्या आएगा? x की वैल्यू डालने पे log 1 बिल्कुल। जब बेस और नंबर दो वैल्यू दोनों सेम होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो ये आगे बढ़ा, e की वैल्यू कोई बता सकता है कितनी होती है? e की न्यूमेरिकल वैल्यू 2.67 के करीब होती है, और पाई होता है 3.14, ठीक है ना? yes, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो बेस लास्ट ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो अभी हम लोग वो भी ट्राई करते हैं करने का। मैं दूंगा तुम लोग को, देखते हैं तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। तो ये हो गया, ठीक है ना? और ये ई हो गया। तो आगे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर। तो जब इंफिनिटी होगा x तो y भी इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी होगा। x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो log x जो है वो भी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी होगा। और यहाँ पे 0 पे log क्या होता है अगर उसकी हम लोग बात करें? यहाँ पे ये मान लीजिए 1/2 है, और तो ये 0.5 हो गया, और 1/3 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, एंड सो ऑन। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे इधर आता जाएगा, ठीक है ना? तो log अगर 1/2 में बोलूं तुमसे, log 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? log 1 माइनस log की प्रॉपर्टी होती है log a/b की, log a माइनस log b। log 1 हो गया 0 माइनस log 1/3 क्या हो गया? 0 माइनस log 3। तो log की निगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? देखो माइनस log 2 जो होगा उसके कंपैरिजन में माइनस log 3 और नीचे होगा कि नहीं, डाउन में? यस सर। तो जैसे जैसे करीब आ रहे हैं हम लोग, ओरिजिन की तरफ मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे ये वैल्यू जो है ड्रास्टिकली नीचे की तरफ मूव कर रही है।
तो जैसे हम यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर इनफाइनाइट डाल देंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट पे क्या रहेगा, माइनस में लॉग इन्फिनिटी आएगा कि नहीं। यस सर। और मैं दिखा दे रहा हूँ इसको, लॉग 1/इंफिनिटी, ठीक है, माइनस लॉग इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस में इन्फिनिटी। ये पॉइंट कितना लोग को समझ में आ गया कि माइनस इन्फिनिटी होगा लास्ट वाला पॉइंट। यस सर आ गया। निकल के आता है कि लॉग 0 होता है, यहाँ से वो निकल के आता है तो लॉग 0 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, इनफिनिट। यस सर। टेंडिंग करती है माइनस इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगी, ठीक है ना। ये लास्ट में मतलब टच Yes, नहीं sir. करनी कभी, बस जाती दिखाई देगी। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले। यस सर। तो ये क्या हो गया, ln x का, ठीक है ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम लोग नोट करते हैं, इसको नोट कर लेना, log x के ग्राफ को, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग। सर 2 बजे क्लास होगी अब? नहीं, क्लास 1:30 बजे ही होगी आज। ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था इस पे, एंटर मतलब वो आईडी नहीं ओपन हो रही थी, इस वजह से क्लास के जो टाइमिंग है ना उसके सेम ही जाएंगे। व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाया है, आप कोशिश करो कि उस पर थोड़ा एक्टिव हमें रहना पड़ेगा चेक करने के लिए, बाकी 99% केसेस में तो नहीं ऊपर निकलेगी क्लास। सर ग्रुप कौन सा है? हाँ, ग्रुप कौन सा है व्हाट्सएप पे? रितेश सर को बोलो, वो ऐड कर देंगे आपको, कल ही तो बनाया। आप में से कोई नहीं है क्या उस ग्रुप पे? तो है कौन फिर? सर मैं हूँ। है तो ये लोग ऑब्वियसली, तभी तो पता होगा ना आपको कि 2 बजे क्लास है। यस सर। मैंने डाल दिया था, ठीक है। नोट कर लिया इतना? यस आसान है? सर। यस सर। चलो अब इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम या लॉगरिथमिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि log x प्लस log y अगर करें हम लोग तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स वाई। एक्स वाई। बेस कुछ भी हो पर सेम होना चाहिए, दोनों का बेस सेम होगा तो ये आ जाएगा log a माइनस log b एक्स अपॉन वाई। log a अपॉन b। log a की पावर b क्या होता है, बी लॉग ए। बी लॉग ए। log a बेस b क्या होता है, log a बी लॉग अपॉन ए टू ई। log b। log a को अगर हम डिवाइड कर दे तो एक और प्रॉपर्टी बन सकती है log b by log a, तो क्या आ जाएगा log b बेस a, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा, जब डिवाइड में लिखा है तो log b बेस हो गया। जनरल लाइफ में अगर आप यूज देखोगे तो log का जो स्केल होता है ना वो हमारे नंबर्स को छोटा करने के लिए लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा अभी। मतलब एक बहुत बड़े डेटा को अगर आपको लिखना है उसके लिए हम लोगरिथम जो स्केल है वो यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नंबर हम 1 से 10 तक का लिखेंगे तो हमारी कॉपी भर जाएगी। तो मान लीजिए हमें पिछली पूरी सेंचुरी का डाटा लिखना है तो हम लॉग स्केल यूज करेंगे, क्योंकि लॉग 100 क्या होता है 2, अगर बेस 10 ले रहे हैं हम लोग तो लॉग 10 क्या होता है 1, बेस 2 है हमको, और लॉग 100 क्या हो जाएगा, लॉग 2, लॉग 1000 क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। तो छोटा कर रहा है ना नंबर को, लॉग का काम क्या है, जहां पे लगेगा उस नंबर को बिल्कुल छोटा कर देगा। तो इसलिए हम लोग लॉग स्केल यूज करेंगे जब डाटा बहुत सारा लिखना है हमें। तो आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। तो इसमें अगर हम लोग एक क्वेश्चन करना चाहें लॉग स्केल के लिए तो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको आती है सॉल्व करने लोगों को? यस सर। मतलब वो फॉर्मूला याद है ना धाराचार्य वाला? यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें फिर। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 3/4
log x का होल स्क्वायर log x बेस 2, यहाँ पे भी बेस 2 है, ठीक है ना, और प्लस माइनस 24 इक्वल टू log रूट 2 बेस। इसके हमें सॉल्यूशंस निकालने कितने होंगे। एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, उसको हमें ट्राई करना है। क्वाड्रेटिक किस में लिखी हुई है बताओगे? log x बेस 2 log x बेस 2 में इसको भी चेंज कर लो पहले log x बेस 2 में प्रॉपर्टी यूज करके, तब हम भूल सकते हैं। म्यूट करके प्रॉब्लम अपने आपको। ये हो गया, ये क्या आ गया, हाफ में log 2 बेस x। अब यहाँ पे 2 बेस x है, यहाँ पे क्या है x बेस 2 है, तो इसको हम लोग 2 बेस x बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? डिवाइड करते हैं इसको। अभी प्रॉपर्टी बनी ना log a बेस b, क्या होगा log b बेस a 1/, में लिख सकते हो उसको। अब तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, ठीक है ना। तो अब इसको आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो पूरे को सॉल्व करके। क्या बनेगा, लेट log x बेस 2 इक्वल टू t मान लेते हैं। क्या रहेगा 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 इक्वल टू 1/2t। यहाँ तक आ गया? आप लोग चेक करो पहले। थ्री टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2। यही आ रहा है क्या? यस सर। इसके फैक्टर करने आते हैं आप लोगों को? कोई आइडिया ये क्यूबिक के फैक्टर कैसे होते हैं? 10th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। पहले हिडन ट्रायल से एक फैक्टर निकाल के डिवाइड करके फिर। बिल्कुल बिल्कुल, हिडन ट्रायल से एक रूट निकालेंगे हम लोग, फिर उससे फैक्टर निकाल करके उसको डिवाइड करके बाकी दोनों रूट्स निकलेंगे। ट्राई करो सर कितना है। हिडन ट्रायल से बताइए जरा, t इक्वल टू कौन सी वैल्यू रखिएगी 0 आ जाए? t - 1 बराबर 0। t - 1 बराबर 0 एक फैक्टर होगा। तो फॉर t इक्वल टू 1 3 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। 1 एक फैक्टर हो गया। बाकी दोनों फैक्टर कैसे निकलेंगे? डिवाइड करके। डिवाइड करके बताइए जरा क्या आ रहा है। तो साथ में समझ में आ रहा है? यस सर, बताता हूँ। t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। ये आ रहा है ना। तो एक फैक्टर तो ये हो गया, टी की वैल्यू 1 तो आ गई है। नहीं, बाकी दोनों वैल्यू कहाँ से आएंगी? इसके फैक्टर करके बताइए कितनी है टी की वैल्यू। मैं इसको 0 कर दूं। सर 3t प्लस सर t माइनस 1 और t माइनस 2। सर 3t प्लस 1 और t प्लस 2।
3 प्लस 2 t क्या आ गया तो -2 एंड -1/3। ये t की वैल्यूज आ गई। t क्या है log x/2। वैल्यू निकालो अब x की क्या आ रही है, एक बार 1 एक बार -2 एक बार -1/3। अब कौन सही निकालता है, गलत मत निकालना, सही हो। जब इधर जाएगा log तो एंटी लॉग में क्या होगा, पावर में चढ़ जाएगा वो जो बेस होगा। आइडिया है ना। तो x की वैल्यू 1 आई सर। एक वैल्यू क्या हो गई x की 2 की पावर 1 1 2 हो गई। दूसरी वैल्यू क्या हो गई 2 की पावर -2 -2 तो 1/2 1/4। 1/4 की वैल्यू क्या हो गई 2 की पावर -3 -1/3 1/8 तो आ गया cube root of 2 1 हाँ। upon cube root of 2 1/3 तीन वैल्यूज आएंगी जिसके रूट कितने हो गए 3 हो गए। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन अब। yes sir Yes, sir. एक और क्वेश्चन लिखे। एक क्वेश्चन देखिए कौन सा है, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज होगा उसका, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, तो मैं समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखना फाइंड इंटरवल फॉर विच log x plus e और log x plus pi is decreasing. Find interval for which this function is decreasing. अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हम लोग कर रहे थे, क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर हम लोग इसको एक फंक्शन को fx बोल रहे तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा अगर उसका डिफरेंशिएशन f dash x क्या होगा, फाइनल करना पड़ेगा तो पहले क्या बोल रहे हो, f(x) is less than equal to 0 f dash x is less than equal to less than 0। हाँ ठीक है ठीक है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तुम इतना समझ लो f dash x less than 0 होता है। yes sir तो हमें f dash x का less than 0 करना है। डिफरेंशिएशन आता है आप लोग को निकालना, yes sir अब ट्राई करो इसका एक बार। लेस देन 0 करके फिर इंटरवल निकालने हैं। बेसिक लॉ की प्रॉपर्टीज होंगी, अनुष्का आपको समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है। कैसे समझ आ रहा है? हाँ मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप लिख लीजिए, डिक्रीजिंग का होता है जब f dash x less than 0 होता है। तुमने पढ़ा है अनुष्का इसके पहले? Yes, sir. हाँ तो बढ़िया। ऐसा गिवन है, निकाल के बताइए ना। U अपॉन B वाला फॉर्म लगा देंगे हम लोग, U अपॉन B। E से पाई तक, कितना? E से पाई तक, E से पाई, E से पाई। f dash x क्या है बताना जरा। 1/x plus E minus 1/x plus pi. क्या log x plus pi का होल स्क्वायर, U अपॉन Yes, B वाला sir. फॉर्म लगाना है। yes sir तो x plus pi log x plus pi minus का x plus बिल्कुल सही होगा तुम्हारा, तो शायद एक बार कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर लिखा, फिर Yes, इसको sir. एज इट इज लिखते हैं ना ऊपर। yes sir log x plus pi इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x plus e माइनस
log x plus e नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 upon x plus pi. करेक्ट है। Yes sir. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या है x plus pi log x plus pi माइनस का x plus e log x plus e अपॉन में log x plus pi का होल स्क्वायर प्लस x log x plus pi का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x plus e मल्टीप्लाई x plus pi. Yes sir. ठीक है ना। Yes sir. अब हमें ये करना है, ये लेस देन 0 होना चाहिए, तो ये तो देखो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो इसको कोई yes नहीं रोक sir. सकता पॉजिटिव होने से। Yes ये sir. अगर होंगे, जैसे ये दोनों अगर नंबर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, लॉग जो होता है अंदर का मैटर जो होना चाहिए वो पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, अंदर कभी लॉग के नेगेटिव नहीं हो सकता। Yes sir. क्लियर है कि नहीं। Yes sir. तो हम लोग अगर सिंपल सी बात बोले कि ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, हमें लेस देन 0 करना है, इसका मतलब क्या है, लेस देन 0 के लिए ये नंबर बड़ा होना चाहिए, ये ये छोटा होना है, इसके ये वाला कंपैरिजन बड़ा में। है। Yes sir. और नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, हमारा पाई जो होता है वो बड़ा होता है e से, Yes sir. तो x प्लस पाई भी बड़ा होगा x प्लस e से। Yes sir. और दोनों तरफ अगर लॉग ले लें तो लॉग में भी तो इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा ही होता है ना नॉर्मल तरीके से। Yes sir. Yes sir. लॉग भी इसका बड़ा होगा कि नहीं होगा इसका, Yes sir. क्योंकि लॉग पाई बड़ा होगा लॉग e से, ये Yes sir. e। दूसरा करेक्ट है ना, कोई डाउट। No sir. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कौन बड़ा होगा, ये नंबर हमेशा बड़ा आएगा। ये yes sir. तो नॉर्मल तरीके से हम करेंगे तो क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। Yes sir. Greater than 0 है. तो x प्लस पाई X plus e log x. तो ये फंक्शन क्या हो गया, पूरा पूरा ग्रेटर देन 0 हो गया, f डैश x। सो f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू रियल। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, x बिलोंग्स टू रियल मतलब जहां तक उसका डोमेन है, बस वहां तक बात कर रहे हैं। Yes sir. कोई डाउट नहीं है ना इसमें, अनुष्का आपको कोई डाउट। नो सर। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग होगा किसी इंटरवल में नहीं, 5 रहेगा डिक्रीजिंग का इंटरवल, इंक्रीजिंग Yes, होगा sir. x बिलोंग्स टू रियल। Yes sir. क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन। यस सर। हर एक बार. Yes sir. आगे बढ़े। Yes sir. नेक्स्ट हेडिंग डालना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आएगा, y इक्वल टू e की पावर x आएगा, a की पावर x आएगा, a की पावर x A की पावर x, जिसमें Yes, x sir. पावर मिलो। Yes sir. तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए, e क्या है, e पॉजिटिव नंबर है, तो x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे y क्या होगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 1 होगा कि नहीं। Yes sir. यहाँ से बात करेगा फिर, x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पे y क्या होगा, इंफिनिटी होगा कि नहीं। Infinity. Yes sir. और x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी पे y क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस Minus infinity. ये 0 हो जाएगा। 0. कोई डाउट इसमें। No sir. इसका ग्राफ बनाओ फटाक से, कैसे आएगा। Positive. ऐसा आएगा कि नहीं, Yes sir. y इक्वल टू e की पावर x, करेक्ट है। Yes sir. और ये हो गया माइनस इंफिनिटी, हो गया इंफिनिटी। ये किसका ग्राफ है, e की पावर x का। E की पावर x. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ Yes और sir. ऑल x बिलोंग्स टू L रियल, go to real number. For all. बिलोंग्स टू, Yes sir. ठीक है ना।
और जैसे कोरोना के केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, उसका मतलब वही होता है कि दिन थोड़े मतलब एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा टाइम बढ़ा और केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल स्केल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना? यस यस सर। कोई भी चीज अगर बहुत तेजी से हो रही है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे शुरुआत से अभी तक, तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यस सर। उसको न्यूज़ वाले बोलते हैं विस्फोटक वृद्धि हुई है, वही है। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, y इक्वल टू e की पावर x का माइनस x का ग्राफ बनाना। e की पावर माइनस x का ग्राफ, ये कैसा होगा? माइनस क्या होगा? प्लस इंफिनिटी इनफाइनाइट आ जाएगा, और प्लस इंफिनिटी पे क्या होगा? 0 जीरो। पे क्या होगा? 1। करेक्ट है ना? यस सर। डाउट तो नहीं हो रहा किसी को भी? नो सर। तो अगर हमको एक साथ ग्राफ बनाए e की पावर x का और ln x का, ln x का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, यहाँ पे 1 पे 0 होगा, यस सर। टच नहीं करेगा e की पावर x को। तभी हम लोग e की पावर x और ln x क्या होता है, जैसे अगर आप e की पावर x इक्वल टू y लिखोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln y होगा कि नहीं? ln यस सर। यस सर। तो ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के, ये y इक्वल टू x लाइन है, ठीक है ना? Yes. तो y Yes, इक्वल sir. टू ln x, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। y इक्वल टू ln x, यस सर। and y इक्वल टू e पावर x। कोरोना मत फैलाओ यहाँ पे लोगों के बीच में। इक्वल टू ln x and y इक्वल टू e की पावर x आर मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू x, ठीक है ना? कोरोना है क्या प्रशांत तुम्हें? नो सर। अच्छा है ना, बढ़िया है। आगे बढ़े। यस सर। सर 14 पेज निकालना सर थोड़ा। तो ठीक है। y इक्वल टू ln x हो गया, e की पावर x हो गया। e की पावर x के अगर हम लोग वो लिखे प्रॉपर्टी, इस तरह यहाँ पे यहाँ पे e की पावर a इंटू e की पावर b क्या हो जाएगा? e की पावर a प्लस b, यस। ठीक है ना? e की पावर a will always be greater than 0, पॉजिटिव रहता है हमेशा फंक्शन, ठीक है ना? यस सर। साइन करके लिखना। some special functional equation वो कौन से रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें देखना है। some special functional equation, ओके? तो ये क्या होंगे फंक्शनल इक्वेशन कि फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय f x plus y equal to f x into f y। इसके द्वारा जो फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा वो क्या होगा? e की पावर ax का फंक्शन। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना? कि अगर इस टाइप की फंक्शन इक्वेशन लिखी हुई है तो उसका जो फंक्शन होगा क्या होगा? e की पावर ax टाइप का होगा। e की पावर x आप यहाँ पे डाल के चेक करोगे क्या आ जाएगा? e की पावर x plus y। x plus y equals to e की पावर a की x plus e की पावर ax plus e की पावर y e की पावर। ध्यान रखिए, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखा होगा तो डायरेक्टली वी कैन से ये होगा ऐसा। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर।
दूसरा लिखना बी पार्ट ये क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू के एक्स, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। आप के एक्स डालोगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यस सर। ठीक है ना। एफ एक्स प्लस एफ वाई हो गया प्लस एक्स वाई के बराबर, ये हो गया लॉग एक्स वाई, ठीक है ना। यस सर। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा लॉग एक्स। ये स्टैंडर्ड फंक्शन जब भी तुम्हें दिखेंगे इस टाइप के फंक्शनल डेफिनेशन बोलते हैं इनको, या फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। कि फंक्शनल इक्वेशन जब भी ऐसे दिखें तो तुम समझ जाना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फंक्शन है, इसका मतलब ये फंक्शन है, ये इस टाइप से ध्यान रखना है, यस सर। ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नोट कर लो आगे और। आगे बढ़ते हैं हम। यस स्टैंडर्ड लिखना बेसिक्स ऑफ फंक्शन। इंक्रीज फंक्शन, कोई भी फंक्शन इस टाइप का होगा तो दैट इज नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे एक मेरे लोग एक्स नॉट, ये हो गई एफ एक्स नॉट, ओके। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, जो नेक्स्ट वैल्यू अगर हम लोग ले थोड़े से भी अंतराल के बाद तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। एफ एक्स नॉट का वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्लियर है ना। यस सर। इज ग्रेटर देन एफ एक्स नॉट, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। थोड़े से भी अंतराल के बाद हम लोग वैल्यू लेते हैं तो इसमें हम एक बात बोल सकते हैं, आप सभी को पता होगा हम लोग एफ डैश एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। एफ डैश एक्स होता है लिमिट में एस एक्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच। हाँ नहीं, अपॉन में एक्स प्लस एच माइनस एक्स होगा, उसको सिर्फ एच हाँ ओके। याद है कि नहीं ये यस चीज, सर। यस तो नहीं याद है तो ये होता है एफ डैश एक्स ना। तो इसमें मैं तुमको बोलूं इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये वैल्यू बड़ी होगी और ये Yes. छोटी होगी कि नहीं, इंक्रीजिंग के Yes. लिए बाद वाली वैल्यू बड़ी होगी। यस सर। तो हैंड f dash x will be positive for increasing function, clear है बात? यस सर। और डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, सर जो भी आपने अभी पहले बताया था। हाँ तो उसी का प्रूफ है ये। अब बेसिक्स ऑफ फंक्शन एक साथ लिख रहे थे इस वजह से करते हैं, उसमें काम पड़ा था इसलिए मैंने पहले बता दिया था। ये हम सारे बेसिक्स पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, आप जब आप सॉल्व करेंगे ना आगे वाले क्वेश्चंस, अभी हम लोग का क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आएगा तो उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फंक्शन से आसानी से हो जाएंगे, ग्राफ से आसानी से होंगे, तो वो क्लासेस में पहले लेगा, वो एक्स्ट्रा क्लासेस में सारे, ठीक है ना, ताकि जब वहां पे सॉल्व करो तो दिक्कत ना आए। हर एक टाइप का हम ग्राफ कवर कर चुके हैं अभी तक, कौन सा भी ग्राफ नहीं बचा, शिफ्टिंग हमारी कवर हो चुकी है ग्राफ की, तो
काफी सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए आपसे इससे, ठीक है ना। इसका मैं बेसिक मैथमेटिक्स का एक अलग डीपीपी बना रहा हूँ जो मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है ना। और वैसे कुछ होमवर्क में ही ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, ऐसा तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट वाला लेकिन क्या होगा सर लेस देन 0। f(x) less than 0। 0 ये अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में f(x) less than 0 है तो उस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। यस सर यस ये सर। लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी, तो नो नीड टू डू एनी क्वेश्चन। आगे सर बढ़े। थोड़ा नीचे करना। फोटो ले रहे हो कि लिख भी रहे हो? लिख रहे हैं। लिख ही तो रहा है। अच्छा, तो आप मुझे लगा नीचे करने के लिए बोल रहे, फोटो लेने के लिए बोल रहे, सर फोटो खींच ले आगे बढ़े, फोटो खींच ले आगे बढ़े। नोट लो ना बैठे करके। आगे बढ़े। यस सर यस सर। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या है? कि एक कर्व है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो ये अगर हम लोग एक पर्टिकुलर इंटरवल में देख रहे हैं, ये वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम। मिनिमा मैक्सिमम। ठीक है ना। यस सर तो जहां पे भी मिनिमम या मैक्सिमम आकर होता है, जैसे मैक्सिमम कब आकर होगा? जब पहले वैल्यू बढ़ रही होगी फिर घटना स्टार्ट हुई, करेक्ट ना। तो इसका Yes, मतलब sir. क्या है? एक पॉइंट ऑफ इंटरवल पे जो कर्व है वो थोड़ा सा फ्लैट हुआ होगा एक्स एक्सिस पे। यस सर यहाँ पे अगर आप टेंजेंट खींचेंगे इस जगह पे, ये टेंजेंट पैरेलल आएगी एक्स एक्सिस पे। यस सर और सिमिलरली यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट क्या होगी? पैरेलल। पैरेलल है। यस सर तो टेंजेंट एट A and B, ये पॉइंट A है और ये क्या है? B है। आर पैरेलल x axis। यस Tangents at A and B are parallel to x axis। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Yes, sir. इक्वल टू 0। f dash x जो होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि f dash x denotes the slope of the curve fx। क्लियर है कि नहीं? यस सर अब f dash x इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन आई, इसको सॉल्व करके x की जो वैल्यूज आएंगी वो यही वैल्यूज होंगी कि नहीं जो यहाँ आई होंगी? यस सर का x2 नहीं थी। ये सारी वैल्यूज होंगी, यस सर ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोसेस लिख लो। पहला स्टेप टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, f dash x इक्वल टू 0 करके फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f dash x equal to 0। Find values of x for which f dash x equal to 0। ठीक है ना। इससे वैल्यूज ऑफ Yes. x निकलेंगी। Then find f double dash x। Find f double dash x, इसका मैं मीनिंग बताऊंगा, अभी आप लिख लो। Find f double dash x if f double dash x is greater than 0 at x equal to x2, then fx will take minima। अगर greater than 0 होगा f double dash x तो क्या लेगा? वो मिनिमा लेगा।
ठीक है ना? और इफ यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख करके लिख लो, ये पहला पॉइंट था इफ, और इफ एफ डबल डैश एक्स लेस देन at x equal to x1, then fx will take maxima at that point. Maxima at x equal to x1. ठीक है ना? यस सर, और मैं आ गया। यस अब सर, रीजन बता देता हूँ मैं, इसका रीजन मैंने क्यों ये लिखी ये बात। हम लोग ने जो मैक्सिमा निकाल रहे थे, मैक्सिमा इस पॉइंट पे आ रहा है। यस मैक्सिमम का मतलब नहीं यही तो है। तो इस पॉइंट पे f डैश x इक्वल टू 0 है, करेक्ट है ना? अगर Yes, f sir. डबल डैश x निकालें, f डबल डैश x के लिए आगे वाली वैल्यू कंसीडर होगी कि नहीं? f डबल डैश x का मतलब Yes, क्या हो sir. जाएगा? Double होगा, f dash x differentiation. हाँ, f डैश x प्लस h माइनस f डैश x डिवाइड बाई h। ये पॉइंट कितना लोगों की है? Yes, sir. तो ये जो वैल्यू जस्ट आगे वाली होगी, वो वैल्यू छोटी आ रही होगी कि नहीं कर्व से? Yes, yes, sir. जो आगे वाली वैल्यू होगी वो छोटी आ रही है और पीछे की वैल्यू Yes. बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या है? लेस देन 0 रहेगा। ठीक है ना? और Yes, sir. मैक्सिमा Maxima. क्लियर है? Yes, sir. इसको लिख लीजिए, इसको प्रूफ भी लिख लीजिए। मुस्कान, आशुतोष, अनुष्का, आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। आगे बढ़े, इस पे एक दो Yes. क्वेश्चन करते हैं। ये इसका Yes. लास्ट टॉपिक था हम लोग का बेसिक मैथ्स का। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। It's sum of two numbers. If 18, find numbers such that sum of squares of both is maximum. Sum of squares of both is maximum. दोनों में बताना है जिनका स्क्वायर मैक्सिमम। तो ट्राई करना एक बार।
हो गया? यहाँ पे बोला है सम ऑफ द टू नंबर्स कितना हो गया? x plus y 18 सम ऑफ स्क्वायर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। एस जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। एक वाई वैल्यू डाल दी ऊपर से 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इसका डिफरेंशिएशन किया ds by dx। डिफरेंशिएशन कर ले तो आप लोग पहले तो ये बताओ, यस सर -2 है। आप में से कोई ऐसा बंदा है जिस या अनुष्का आपको कोई डिफरेंशिएशन की चीजें पढ़ा दूं मैं? ऐसे आता है। हाँ आता है सर। अच्छा आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर आप बोलोगे तो मैं बेसिक्स पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो काम में आता रहेगा ना मैं आगे पूरे चैप्टर्स में। यस सर। तुम्हें प्रशांत आशुतोष क्लियर है ये चीज? यस सर सर। वो 2x माइनस आएगा ना, minus 2x माइनस 2 2 into 18 माइनस x आएगा। सर 18 माइनस एक्स का -1 होगा। हाँ, बिल्कुल 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 आता है मतलब डिफरेंशिएशन। ना यस सर। ये हो गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 18 माइनस एक्स 9 आ गई। 9 into 2 आ गई x में। ठीक है ना? तो Yes, sir. इसका मतलब क्या है? जब 9 होंगे आधे पे होंगे तो मैक्सिमम होगा। ठीक है ना? यस सर। जितने भी सिमेट्रिकल टाइप के क्वेश्चन होता है ना उनमें यही होता है, हाफ पे ही वो मैक्सिमम पॉइंट लेते हैं ना। नोट कर लिया? यस सर। yes, sir. वेल हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, वी विल बी स्टार्टिंग, हम लोग ट्रिगो से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा, मैं कुछ और अभी आपको टॉपिक दूसरा स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की। आप नोट कर लेना, आपको आता होगा तो फिर भी लाइक और एक वो वाला पार्ट हो जाए कि दोनों चीजें हमें पता रहे। सर ने भी बताया होगा, अविनाश ने आपको बताया कि बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन नो सर, मैथमेटिकल टूल में? नहीं बताया सर। नहीं बताया सर, यूनिट मेजरमेंट पढ़ा रहे सर। तो लिख लो बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में मतलब हमें बेसिक फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बाकी तो जब मैं चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो डी बाई डी ऑफ एक की पावर n का फॉर्मूला हमें बताना चाहिए, n x की पावर n minus 1 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पता होना चाहिए, cos x डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स पता होना चाहिए, minus sin x और डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स पता होना चाहिए, sec square x और डी बाई डी एक्स ऑफ cos एक्स को minus cosec square x माइनस cos एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ cos एक्स minus का cosec x cot x डी बाई डी एक्स ऑफ sec एक्स। sec x tan x इसको याद करने का एक तरीका भी है, जो माइनस प्लस वाले साइन है, जहां पे भी सी से स्टार्ट हो रहा है वहां पे माइनस लगा हुआ है, यस सर। जहां पे भी सी से स्टार्ट है वहां पे माइनस लिखा हुआ है। इसको लिख दिस। और डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है? एक की बार e x की पावर x इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही होता है। इसका 2 सेम होता है सर। a की पावर x होते पहले ठीक है लो बस ये हो गया। सर इसका सेम क्यों होता सर? किसका? e और x का हाँ सर। सेम क्यों होता है ये तो हम लोग प्रूव कर लेंगे उससे। तो मैंने अभी f x का फॉर्मूला लिखा था, f of x plus h माइनस f of x upon h हाँ उसको बोलते हैं, तुमने शायद स्कूल में पढ़ा होगा लाइक फर्स्ट प्रिंसिपल पहला जो सिद्धांत है उससे हम लोग को प्रूव करना होता है। यस सर। अभी तो मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें, ये हम लोग जब मेन चैप्टर करेंगे तो उसको बता रहा हूँ। ठीक सर। अभी तो जितना काम की बात है उतना कर लेते हैं हम लोग पहले।
साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक बोलते हैं चेन रूल। AX उसमें क्या फंक्शन का तब तक करते रहो डिफरेंशिएशन जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में। 1 आ जाए। यस सर। साइन का होगा प्लस बी cos AX प्लस बी, अब ए एक्स प्लस बी का Into अगेन AX प्लस बी का A। एक्स का हो गया 1 और बी का 0। कोई डाउट तो नहीं? नो यस सर। आगे बढ़े। यस सर। स्टैंडर्ड लिखना dy dx ऑफ ln x, यहाँ पे ln x का छूट गया 1/x। 1/x। ln x 1/x। नेक्स्ट स्टैंडर्ड नोट करना d ऑफ dx ये क्या होता है? F dash x F dash x प्लस माइनस g माइनस g dash x। बताना तुम किससे बातें कर रहे हो? dy dx ऑफ dx हाँ dy dx ऑफ fx into gx dy dx ऑफ fx into gx। प्रशांत मैं आपको परमानेंट म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना? सर हम नहीं कर रहे सर बात। ध्यान रखो, अलग से बैठो। अनुष्का आपकी तरफ से सो रहा है क्या? नहीं सर, सर हम तो अकेले हैं सर। सर अपने आप से करेंगे तो देखो जो भी जिसके पास से भी आवाज आएगी, अभी भी स्पॉटलाइट नहीं हो रखा है ये वीडियो, तो उसको स्क्रीन देखने लगेगी दूसरे वाले को। आप जो भी शोर कर रहा हो आप बता देना, मैं म्यूट करवा दूंगा परमानेंट से। यस सर। अलग रूम में बैठा करो आप लोग, एक अलग प्लेस बना लो। ये सब बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए कि कहाँ बैठना है, अलग प्लेस होना चाहिए वहां बैठने के लिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए आसपास, ठीक है ना? टेबल और पे कुर्सी पे बैठना चाहिए, बजाय उसके एक ही बेड पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, थोड़ी देर में लेट जाएंगे, थोड़ी देर सो जाएंगे। तो वही चीज है, तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए अगर आप जेई जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। ध्यान रखो ये बात, यस सर। ठीक है ना? तो ये हो गया dy dx ऑफ into fx और into gx g प्लस dy dash dx x of gx into fx। fx। ओके, और dy dx ऑफ fx by dx gx का होल स्क्वायर gx f dash x माइनस का g dash x fx। माइनस का g dash x fx। तो आज आप ऐसे कर सकते हो कि नीचे वाले का स्क्वायर किया तो नीचे वाले को एज इट इज रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, माइनस में ऊपर वाले का एज इट इज रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया। करेक्ट है ना? यस सर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख लेते हैं कुछ। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx क्या होगा? x की पावर n x का power n n plus 1 upon n plus 2 इंटीग्रल ऑफ sin x क्या होगा? minus cos x प्लस ये फॉर्मूले सब c। चीजें जनरेट हुए हैं जो हमने पीछे लिखा हुआ है। Yes, डिफरेंशिएशन sir. उन्हीं से सारे निकले हुए हैं। ये यस जो है, सर। आप बोथ साइड अगर इंटीग्रल ले लोगे ऐसे तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? वर्चुअली तो यही होता है ना कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। यस सर। यस सर। sin x और इधर ले जाएगा और dx इधर चला गया तो इंटीग्रल cos x dx क्या आ गया? sin x आ गया। तो आते सारे इसी से फॉर्मूले ना, जैसे ये फॉर्मूला बनाना है मान लो हम लोग को, इंटीग्रल लगा दिया दोनों साइड तो cot x और dx को इधर भेज दिया और d से याद है इंटीग्रल का साइन कैंसिल हो गया, इक्वल यस टू सर। माइनस में cos x स्क्वायर x d, तो cos x स्क्वायर x क्या हो गया? माइनस में cos, माइनस cot x। ठीक है ना? यस सर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, sin x का हो गया माइनस में cos x, यस सर। cos x का क्या हो गया?
sin x plus c और 10x का बता सकते हो कोई? 10x का Log माइनस sec x स्क्वायर एक्स log sec x plus log sec 10x x plus c. लॉग सेक बिल्कुल सही है। समझ सब ln है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम। ln cos x होता है cos x माइनस में, yes sir ठीक है ना, या ln sec x। ओके, yes sir और इंटीग्रल cos x क्या हो गया? ln cos x ln sin x कोई नहीं, आपने पढ़ रखा है ना उसका चैप्टर? yes sir yes sir. बढ़िया। अब ln sec x सॉरी sec x का क्या हुआ? ln ln cosec sec x x plus tan plus x okay, cosec x का ln cosec x plus cot x cosec x minus cot x minus cot x. माइनस का cot x और x yes sir yes और 1 अपॉन ये सारे हम लोग के अपॉन फॉर्मूले जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले, ये क्या हो गया? Tan inverse x ये क्या हो गया? tan inverse x और इंटीग्रल minus 1 of cos cos inverse inverse x cot inverse x sec sec inverse sec x. inverse x okay सेक इनवर्स x हो गया, ठीक है। ओके, और कौन से काम में आ सकता है? इंटीग्रल 1 upon x square minus a square dx x 1 up oh, under root x square minus a square sin inverse x upon a क्या बोल रहे हो? लिखो log x प्लस log x log minus minus साइन वाला जब होता है ना, जब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, yes sir yes sir तो 1 अपॉन a साइन इनवर्स x अपॉन a होना चाहिए, पर 1 अपॉन a बाहर नहीं आता उसमें, one हाँ ठीक है ना। वो सब हम बाद में करेंगे, मतलब वो सब मैं वही चाह रहा हूँ वेरिएशंस ना करने पड़े, a वाले ना लिखने पड़े, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे। ओ ठीक है ना, yes sir कर लोगे ना इंटीग्रेशन सारे? yes sir बाकी तो हम करेंगे इंटीग्रेशन मेन चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, अभी मैंने उतना बता दिया जितना काम में आ सकता है, ठीक है ना। तो okay sir आज की जो हमारी सभा है समाप्त करेंगे हम यहीं पे। फिर भी तुम्हें कोई प्रश्न है तो तुम पूछ सकते हो, तुम लोग ने जो ग्रुप बनाया उसमें भी अपना डिस्कशन कर सकते हो, जो भी आपको करना है, ठीक है ना। okay okay so कल की वीडियो हाँ, कल की वीडियोस मैं अनुष्का भेज देता हूँ मेरे ग्रुप पे, बाकी लोग भी देख लेंगे। और जो आप लोग को मैंने बताया ना कि कोई डाउट हो तो एक तो डिस्कस कर लेना, और प्लस जो ये लेक्चर है रिवाइज जरूर कर लेना अगले लेक्चर में आने से पहले, जितने भी हैं जो हमने अभी तक किए मैं तीनों डाल दूंगा आज, okay sir ठीक है ना। और जो इमीडिएटली जो अभी नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज फ्रॉम 3:15, तो टाइम पे आ जाना, हाँ आप लोग इसी लिंक पे okay sir 3:15 okay sir केमिस्ट्री का है अभी नेक्स्ट क्लास, तो अतुल सर लेंगे वो। okay sir ओके फिर, हाँ बाय एवरीवन, बाय।